आप लोग सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मथुरा का टूर, जो कि 2-3 पार्ट हो सकते हैं क्योंकि मोस्टली हम आज एक्सप्लोर करेंगे मथुरा को। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। हम लोग एक्चुअली ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली टू मथुरा, लेकिन हुआ क्या कि हमारी ट्रेन डिले होने के बाद फिर बीच में कहीं पलवल के साइड एक्सीडेंट हो गया। फिर घूम फिर के 3 घंटे की ट्रिप हमारी कंप्लीट हुई। अराउंड 9 घंटे में, जो दिल्ली से लेके मथुरा का सफ़र था वो हमने 9 घंटे में तय किया। तो बने रहो हमारे साथ ब्लॉग के लास्ट तक, जिससे कि मैं अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। इस टाइम हम गाड़ी से नहीं आए अपनी से, इस बार हम आए ट्रेन से। और ट्रेन का मैंने बताया जो कि 6 घंटे डिले थी। 6 घंटे बस ट्रेन में ही घूमते रहे हम। और अभी यहाँ से वी आर गोइंग विद ऑटो। तो बने रहो ब्लॉग के लास्ट तक, दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं और क्या क्या आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ कई सारे लोग आ रहे थे इस ट्रिप पे। लाइक हमारे जो आसपास जो घर के मकान थे वहाँ के कई सारे लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो इस वजह से हमने प्रेफर किया कि आश्रम में रुकना चाहिए और वहाँ थोड़ा एक्सपेंस भी कम होता है। और हाँ, एक और चीज़, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये इस ब्लॉग के लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप मथुरा की ट्रिप कितने कम एक्सपेंस में अच्छी ट्रिप बना सकते हैं और कितना कम पैसा आपका खर्च होगा यहाँ रुकने का, खाने का और यहाँ से अप एंड डाउन करने का। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखो और उस खर्चे को भी देखो, और उस खर्चे को देखने के बाद डिसाइड करो कि आपको बाहर घूमने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर हमारे इंडिया में घूमना कितना आसान है जितना हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये पूरा आपका आश्रम, वहाँ पर सीटिंग वगैरह का सेटअप है। ये यहाँ के आश्रम के सारे कर्मचारी भी यहीं रहते हैं और आपको सारी सुविधा मिलती है एक तरह से। तो ईजी है सारी चीज़ें, जब चाहो तब वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में कोई इशू क्रिएट नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि अगर टाइम है तो आओ एक्सप्लोर करो मथुरा। तो राइट नाउ वी आर इन निधिवन। अभी हम निधिवन आ गए हैं और जैसा भी मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर, लेकिन वहाँ के पट जो हैं वो बंद हो चुके थे। इस वजह से हमने अपना प्लान डिले किया और उसके बाद हमने प्लान बनाया कि इस टाइम को यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं निधिवन में आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारा ये पीछे ये सारी जालियाँ लगी हुई हैं। इधर जो भी पेड़ हैं उन्हें वो बोलते हैं कि वो एक तरह से गोपियों का ही रूप है, जो कि रात में डांस मतलब नृत्य करते हैं। हम अगर अपनी भाषा में बोलते हैं नृत्य करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी पेड़ वगैरह लगे हैं ये सारे गोपियों के लिए ही इंडिकेट किए जाते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, और आपको ये सारा कवर मिलेगा। एक्चुअली पहले ये सारा खुला हुआ था, लेकिन अभी इन्होंने कवर कर दिया है। वो इसलिए कवर किया है क्योंकि बंदर वगैरह के लिए और सेफ्टी पर्पसेस रहते हैं, इस वजह से सारा ये कवर्ड है। और आप यहाँ आके ईजिली अपना फ़ोन यूज़ भी कर सकते हैं और यहाँ घूम भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। अभी मैं आगे जा रहा हूँ और आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ का कैसे क्या है। और देख सकते हो आप, देखो ये पूरा ऐसे बना हुआ है। पूरे पे ये बांस के ये बल्ले टाइप लगी हुई हैं, फंटियाँ काट के लगा रखी हैं इन्होंने, जिससे कि देखने में भी लुक अच्छा है और दिक्कत भी ना हो, कोई परेशानी भी ना हो जो यहाँ घूमने आ रहे हैं उन लोगों के लिए। तो अभी मैं आपको निधिवन एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको अदर पार्ट, निधिवन के आसपास के जो मंदिर हैं और सारी चीज़ें हैं वो। तो तब तक के लिए लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन है ना साइड में, उसे ऑल करके नोटिफिकेशन उसकी ऑन कर लो, जिससे कि अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले आपको। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, देखो ये जितने भी हैं ना, देखो तो शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये जितने भी पेड़ वगैरह हैं सब ये बोला जाता है ये गोपियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारा एक तरह से गोपियों को ही इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि आप निधिवन में रात में स्टे नहीं कर सकते हैं। I mean 6 बजे के बाद यहाँ गेट बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप नहीं रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बंदर घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि अगर आप 6 बजे के बाद यहाँ रुकते हैं और
कोई बाई चांस रह भी जाता है तो वो दूसरा दिन नहीं देख पाता है, ऐसी भी मान्यता है यहाँ की। और इस चीज़ को हम आगे आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे वो जो मंदिर है ना, वो एक कान्हा जी का ही मंदिर है। एक्चुअली उन्होंने मना किया था, देख सकते हो आप शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो वो कान्हा जी का ही मंदिर है एक तरह से, लेकिन वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा बंद करना पड़ा मुझे इसलिए। तो और मैं आगे का दिखाता हूँ आपको। देखो इधर एक कुंड वगैरह है जहाँ की जो बोला जाता है कि कान्हा जी यहाँ आते थे और जो नहाने का मतलब प्रक्रिया प्रोग्राम जो भी होता था उनका वो यहाँ होता था। और ये आप देख सकते हैं ये अभी भी कुआं है यहाँ पे, देखो शायद आपको दिख रहा होगा, आपको अभी भी ये कुआं दिख सकता है। तो ये था आपका, यहाँ कान्हा जी स्नान करते थे, किशन जी थे जो अपने। और आपको मैं बता चुका हूँ इधर जो जितने भी पेड़ हैं ये सारे बोला जाता है गोपियाँ हैं। और रात के टाइम में ये सारी जो हैं पेड़ हैं वो गोपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और कान्हा जी के साथ रास रचाते हैं, ऐसा मान्यता है। और यहाँ रात में कोई इसलिए नहीं रुक सकता है, कोई किसी अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रात में यहाँ कान्हा जी आते हैं। और यहाँ ना एक मंदिर है, शायद उसकी भी हमें परमिशन नहीं मिलेगी दिखाने की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ या फिर शॉर्ट्स डाल सकूँ इसमें, जिससे कि आप भी उस चीज़ को देख सको, कान्हा जी के दर्शन कर सको। और इसमें ये बोला जाता है कि बेसिकली कि अगर वहाँ पर जाते हैं, रुकते हैं इस मंदिर के अंदर, इस निधि वन के अंदर, तो इंसान ज़िंदा नहीं जा सकता या फिर कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत परेशानी होगी ही होगी, कंफर्म है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट है एक। और ये है इसलिए क्योंकि रात में ऐसा बोला जाता है कि इनके श्रृंगार का सामान, इनके भोग का सामान, सारा कुछ कान्हा जी का इसमें रखा जाता है। और सुबह जब पट खोले जाते हैं तो वो सारा बिखरा हुआ होता है, कान्हा जी के बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि शायद आपको दिख रहा होगा ये पीछे घर वगैरह बने हुए हैं। तो इन घर के भी सारी ये जो खिड़कियाँ हैं ना ये अभी खुली हैं, लेकिन 6 बजे के बाद इन घर की खिड़कियां भी सबकी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इन लोगों को भी अलाउड नहीं है कि अपने घर की खिड़कियां खोल सकें और वो सारी चीज़ें देख सकें। वो लोग हैं जहाँ जैसे छुप के अंदर घुस गए थे ना, और जो दूसरे दिन मरे पाए गए हैं यहाँ पे, वो इन लोगों की जो भी हैं यार, मठिया बोलते हैं ना, समाधि, हाँ सॉरी, समाधि है, ये उन लोगों की समाधि हैं जो इसमें छुपके से घुस गए थे और फिर निकलते टाइम निकल नहीं पाए, मतलब शरीर के साथ नहीं निकल पाए, मर गए बेचारे। फिर उनकी यहीं सारी यादों के तौर पे यहीं बना दिया गया। और ये है राधा रानी का मंदिर, जिसे मैं आपको दूर से ही दिखा दूंगा, अंदर जाने की तो यहाँ आज्ञा नहीं है। और आपको शायद कान्हा जी भी दिख गए होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो घर हैं आसपास ये सारे बंद कर लेते हैं खिड़कियां, तो आप देख सकते हो, देखो सारे घरों की खिड़कियां भी आपको बंद मिलेंगी। अभी तो खुली हैं एक्चुअली, लेकिन 6 बजे के बाद सारी बंद हो जाती है ये सारे। और यहाँ कोई शायद प्रोग्राम भी चल रहा है। और ये देखो यार, मतलब व्यू तो है यार एक नंबर, घूमने लायक। अगर यहाँ कोई आता है तो है, फील है, वाइब है यार, आना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आना चाहिए यार एक बार, है ना। तो देख सकते हैं आप, ये है राधा रानी का वो मंदिर, किशन जी का वो मंदिर है जहाँ आपको जय एक बार सभी लोग ताली बजाओ और उसके दिखाओ। जो भक्त राधा रानी के लिए वो आगे आ जाए, जो नहीं ला पाए उनके श्रृंगार की सेवा बहुत बल्कि हुई है अपना। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस मंदिर के बारे में, तो जो आपको अभी मैंने मंदिर दिखाया, वीडियो दिखाई, वही वो मंदिर है जिसमें 3 ताले लगाए जाते हैं डेली शाम को। और जब वो सुबह खोले जाते हैं ताले, तो वहाँ जो राधा रानी की सेज है, जो बेड वगैरह, उनका जो श्रृंगार का सामान रखा जाता है, वो सारा बिखरा हुआ मिलता है सुबह के टाइम में। और ये मान्यता है कि आज भी कान्हा जी और राधा रानी वहाँ आते हैं और वो एक मतलब वहाँ आके अपना उस एहसास को हमें फील कराते हैं कि वो आज भी वहाँ हमारे पास, हमारे साथ, हम सब के लिए हमेशा खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं।
तो ये था एक राधा रानी का मंदिर जो कि जिसकी वजह से निधि वन बहुत फेमस है और जहाँ लोग आना पसंद करते हैं। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपका एक छोटा अमाउंट खर्च कर सकते हैं आप और यहाँ आकर इस दृश्य को एंजॉय कर सकते हैं ना, तो यार ज़रूर आओ और एंजॉय करो, राधा रानी के दर्शन करो। ज़िंदगी का सफल होना वही है, समझे। और मैं कुछ आपको वो भी दिखाऊंगा जो कि बोला जाता है कि कुछ लोग थे जो छुपके से अंदर घुस गए, उनकी यहाँ एक तरह से मठिया वगैरह भी बना रखी हैं जो कि लोगों को दिखाई जा सकें, तो वो उसके लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। जैसा कि देख सकते हो वहाँ इतना क्लियर आपको नहीं दिखा पाया था मैं, जो समाधि वगैरह बनी हुई थी, लेकिन ये उन लोगों की समाधि हैं जो लोग छुपके से अंदर गए थे और वो बाहर नहीं निकल पाए। तो ये उन लोगों की समाधियाँ बनी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कभी भी ये ट्राई मत करना कि यहाँ रुको, स्टे करो और ये सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ होता है कि बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो बोल के गए हैं वो झूठ नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो सच होता है। तो इस चीज़ को यकीन कीजिए। तो निधि वन का ब्लॉग हमारा आज का यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे व्लॉग में और किसी दूसरे के व्लॉग में। अभी मथुरा का ये टूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको मैंने निधि वन के दर्शन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उस वीडियो में आपको कुछ हो सकता है कि राधा रानी के दर्शन कराऊं या फिर कान्हा जी के दर्शन कराऊं। तो स्टे ट्यून विद मी। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को और बेल आइकन हिट करो जिससे कि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिला है आपको और मैं आपको कान्हा के दर्शन करा सकूं इस खुले दिल से। और आप भी कान्हा के दर्शन करो इस खुले और सच्चे दिल से और मन से। बोलो सब राधे राधे।